हैं। और इन दो बड़े शहरों में क्या खेल खेला जाएगा, मुझे डर लगता है कोई बड़ी कुर्बानी हो। इसलिए मैं जरूरी नहीं है ये हो, लेकिन निशान नहीं करना तो मेरा हक है ना, ये बातें कहना तो मेरा हक है। इसलिए हमसे नहीं करें, हम एसओपीज के पूरा पासदारी करेंगे, पूरा ख्याल रखेंगे। इसलिए गुजारिश ये करना चाहता हूँ आपसे, सबको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो वक्त आ रहा है, इस वक्त को समझने की जरूरत है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, 2025 आप क्या समझते हो? ये जो हुक्मरानों को आपने ललकारा है, जो हुक्मरानों को आपने बेइज्जत किया है, जो जलील और रुस्वा हुए हैं, ये बैठ जाएंगे आराम से? ऐसा नहीं होगा। वो इसका हल निकालेंगे। पहला हल ये होगा कि आपको तकसीम किया जाएगा मुख्तलिफ तरीकों से, आपके अंदर से भी तकसीम किया जाएगा। दूसरा हल ये होगा कि आपको ये कहा जाएगा कि ठीक है, ये बातें हो सकती हैं, ये नहीं हो सकती हैं, और अगर आइन साज असेंबली से कम पे आप निकल के मुजफ्फराबाद में जाओगे तो असेंबलियां डिसॉल्व होंगी, तो कोई जर्नल आके बैठेगा, 3 साल तक इलेक्शन नहीं होंगे। बहुत सर्जरी होगी, बहुत बड़ी सर्जरी होगी, हमारा पूरा सिस्टम को जो है तहस नहस करके रख दिया जाएगा। बिल्कुल एक नई सूरत पैदा की जाएगी। ये ऐसे नहीं हो रहा है। ये जो अभी हालिया दिनों में पाकिस्तान का जर्नल जफराबाद में आया हुआ था, पूरे आजाद कश्मीर से मखसूस लोगों को बुलाया गया है, वहां पे बैठाया गया है। यहाँ पे किसको नहीं पता कि आपके वस्ती हल्के से एक आदमी मुंतखब हुआ, हमारी उससे इख्तिलाफात अपनी जगह पे उसको फारिग किया गया, हाई कोर्ट ने उसको मातल, उसको नाअहल करार दे दिया गया। जनरल साहब के दरबार में बैठा हुआ था, सलाम दुआ हुई है, हफ्ते के अंदर बहाल हो गया है, आने वाले वक्त में मुमकिन है असेंबली में पहुंच जाएगा। ये खेल खेला जा रहा है। जनरल साहब ने बिठा के बताया है, उनसे कहा है कि मैं ये समझता हूं कि पूछा है सारे लोगों से, क्या नाराजगी है, क्यों खफा रहते हो, क्यों पाकिस्तान के खिलाफ हो, क्यों फौज के खिलाफ हो? किसी ने कहा एसटीओ सही नहीं है, किसी ने कहा ये अस्पतालों की हालत सही नहीं है, किसी ने कुछ कहा। तनवीर इलियास साहब ने खड़े होकर कहा, ये जो बैठा हुआ वज़ीर आज़म, ये अच्छा आदमी नहीं है, इसको हटाओ, मुझे उठाओ, सब कुछ ठीक कर दूं। तो ये इस तरह की तो गुजारिश करके मैं इख्तिताम की तरफ जाऊंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा समय खराशी नहीं करना चाहता हूं आपका। एक बात तय है, वो ये है, अब माने या ना माने, ये जो खुदाई खिदमतगार आपके साथ हम चल रहे हैं, यकीन माने, कसम उठा लें कि इस पूरी तहरीक में सवाए गिरफ्तारियों के हमारे हाथ बिल्कुल साफ है, लकीरों के अलावा हमारे पास कुछ नहीं आया है। तो फिर हमसे क्यों डरते हो? क्या ले रहे हैं हम आपसे? ये खुदाई खिदमतगारों को अपने साथ रखो, लड़ाई में आपके साथ लड़ेंगे। एक डंडा आपको पड़ेगा, दूसरा डंडा मेरी पीठ पे पड़ेगा। अगर पीठ देखा जी तो बेगारत करा दे, नहीं पीछे हटेंगे, लड़ेंगे मुश्तरका। लेकिन साथ कंधे से कंधा तो नहीं, लेकिन पिछली सफों में तो चलने दो। ये है कि हम ये चूंकि आवाम को बहुत वक़्त है आपसे, आवाम अपनी लड़ाई मजीद लड़ना चाहती है, आवाम हक़ हुक्मरानी लेना चाहती है, आवाम हक़ मलकियत लेना चाहती है, लेकिन महज नेहरू से नहीं, प्लान से, हिकमत अमली से, प्रोग्राम से लेना चाहती है। हम ये समझते हैं हक़ मलकियत, हक़ हुक्मरानी उसी सूरत में मिलेगी जब हमें वोट की इज्जत मिलेगी, जब वोट का इख्तियार मिलेगा, जब आइन साज असेंबली मिलेगी। हम अपने आइन मरतब करेंगे, उसी में फैसले होंगे, उसी में चीजें तय होगी, उसी में आगे बढ़ेंगे। बगैर इस प्रोग्राम के अगर आप मुजफ्फराबाद में ले जाओगे लोगों को, मैं गारंटी देता हूं, पहला प्रोग्राम जो एस्टैब्लिशमेंट का है, जो हुक्मरानों का है, वो ये है कि आपको मई से पहले मुंतशिर कर दिया जाएगा, आपको तकसीम कर दिया जाएगा, आपको मुख्तलिफ जो अंजुमन ताजरान के इलेक्शनों में डिवाइड किया जाएगा, मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ वीडियो से हमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है, हमसे भी कहा जा सकता है आप अलग से सोलो फ्लाइट करें, अलग से अपना प्रोग्राम लें। हम गारंटी देते हैं नेशनलिस्ट अलग से कुछ नहीं करेंगे, हम खामोश बैठ जाएंगे, हम आपको देखेंगे, आपको फॉलो करेंगे, अपने तौर पे कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे।
जिस वक्त भी मुश्किल बैठता है आपके पीछे खड़े होंगे, गैर मशरूत खड़े होंगे, ये बात भी तय है, कोई कंडीशन नहीं होगी, फिर लड़ने के लिए आपके साथ खड़े होंगे। अभी हालिया दिनों में, और ये आपकी भी मजबूरी है, हालिया दिनों में ऑर्डिनेंस आया, हमने अपने तौर पे राबता कमेटी के तौर पे प्रोग्राम लिया, हमारी गिरफ्तारी हुई, आप नहीं ठहर सके, आप नहीं रुक सके, आप हमारे साथ खड़े हो गए, हमारी लड़ाई लड़ने लगे। हम एक दूसरे की लड़ाई मजबूर लड़ेंगे, एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम है, लेकिन पहला काम ये किया जाएगा, आपको इंतशार का शिकार किया जाएगा, आपको मुंतशिर किया जाएगा। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर आपसे काल दिलवाई जाएगी, फिर बगैर प्रोग्राम के मुजफ्फराबाद की तरफ काल आएगी, उस काल के नतीजे में हजारों की तादाद में लोग निकलेंगे, मुजफ्फराबाद पैरालाइज हो जाएगा, हुक्मरान भाग जाएंगे इस्लामाबाद में, दफा 56 लगेगा, जनरल आके बैठेगा, कर्नल आके बैठेगा, ब्यूरोक्रेट्स आके बैठेगा, फिर एक नई सूरत हाल होगी। ये दूसरा खदशा है। इसलिए हमारी ख्वाहिश है, हमारी तजवीज है, हमारी राय है कि इस के बाद जो मुजफ्फराबाद निकलो, आइन असेंबली के लिए निकलो, चलो उठो, चलो उठो, जमीन खोदें, चलो उठो, जमीन खोदें, नई मिट्टी निकालें और उसमें अपना दिल बोलें, उसे सैराब करें अपने जज्बों से कि इस बेरंग जीने से न तुम खुश हो, न मैं खुश हूं, न तुम खुश हो, न मैं खुश हूं। एक दिन दरबार वतन में सब जाने वाले जाएंगे, कोई अपनी जजा ले जाएगा, कोई अपनी सजा को फेंकेगा। अरे खाक निशीनो, उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे, अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं, जो दरिया झूम के उठे हैं वो तिनकों से नकाले जाएंगे। करते भी चलो, बढ़ते भी चलो, सर भी बहुत हैं, बाजू भी बहुत हैं, अब बढ़ते भी चलो, कब डेरे मंदिर ही पे डाले जाएंगे। जिए अवाम, जिए अवाम, जिए मेहनत कर, जिए सही मकरम, जिए